दोस्तों, क्या जंगल में भगवान का भजन करने वालों को खाने पहनने और रहने का डर सताता है? क्या वास्तव में परमेश्वर अपने भक्तों के लिए पहले से सब कुछ तैयार रखते हैं? सुनिए सुखदेव जी के श्रीमुख से वह रहस्य जो आज भी जीवन बदल सकता है। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे जंगल में भजन करने वालों के लिए प्रभु की अद्भुत व्यवस्था, भक्ति और वैराग्य का रहस्य, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विज्ञान और अंत में वह मंत्र जो जीवन को मोक्ष की ओर मोड़ देता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सुख सागर के स्कंद दूसरे के अध्याय दूसरे का सार। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, परमेश्वर अपने उन भक्तों के लिए जो संसार त्याग कर वन में ध्यान करते हैं, खाने पहनने और रहने का सब कुछ पहले से तैयार रखते हैं। वन में फल हैं, वृक्षों के छाल वस्त्र हैं, हाथ ही पात्र हैं, ना कोई चोरी का डर, ना कोई चिंता। जो नर नारी संसार से विरक्त होकर नारायण जी के भजन में लगते हैं, उन्हें कभी भूख प्यास की पीड़ा नहीं होती। हे परीक्षित, जैसे माँ की छाती में दूध पहले से उत्पन्न हो जाता है, उसी तरह परमेश्वर भक्तों के लिए सारी जरूरतें पहले से भेज देते हैं। तपस्वियों के लिए पृथ्वी बिछोना है, वृक्षों की छाल वस्त्र हैं, दोनों हाथ ही थाली हैं। वन में फल मेवे भोजन है और नदियां व तालाब स्नान व जल पीने का स्रोत हैं। शेर भालू आदि वन अन्य जीवों से परमेश्वर स्वयं रक्षा करते हैं। सुखदेव जी फिर कहते हैं, हम तुम्हारे पास कोई लोभवश नहीं आए। नारद मुनि ने तुम्हारा भार हमें सौंपा है, इसलिए आए हैं। जो लोग भजन नहीं करते, उन्हें वैतरणी नदी और नरक का दुख अवश्य भोगना पड़ता है। राजन, जब हम माता के गर्भ में थे, तब भी परमेश्वर ही भोजन कराते थे, तो अब क्या वे हमें भूखा छोड़ेंगे? जो मनुष्य परमेश्वर पर संदेह करता है, वो उस बैल के समान है जो बस दाना खाकर दिन रात काटता है, पर यह नहीं जानता कि सूर्य कब उगता है और कब अस्त होता है। फिर सुखदेव जी ने ध्यान की विधि बताई। पहले विराट रूप का ध्यान करो, जब मन स्थिर हो जाए तब हृदय में कमल का ध्यान करो। फिर उस कमल में 4 भुजाओं वाले नील वन नारायण के रूप को देखो। शंख चक्र गदा मुकुट कुंडली वैजंती माला पहने पीतांबर से सुशोभित मंद मुस्कान वाले प्रभु का ध्यान करो। जब ये रूप स्थिर हो जाएं, तब प्राण को ब्रह्मांड से ऊपर ले जाओ। ऐसा जीव सूर्य मंडल को पार कर वैकुंठ जाता है, फिर उसका जन्म नहीं होता। जो यज्ञ दान तीर्थ के माध्यम से मरते हैं, वे चंद्रलोक जाते हैं, सुख भोगते हैं और फिर संसार में लौट आते हैं। लेकिन योगी वही है जो मोक्ष पा जाता है। सूर्य जब उत्तरायण में होता है, यह देवताओं का दिन होता है। इस दौरान मरे हुए आत्मा वैकुंठ जाती है। जब सूर्य दक्षायण होता है, यह देवताओं की रात्रि है। इसमें मरे हुए लोग फिर जन्म पाते हैं। जो मनुष्य का जन्म पाकर भी परमेश्वर का स्मरण नहीं करता, वह 84 लाख योनि में भटकता है। हे राजन, जिसने मानव तन पाकर भी साधना नहीं की, वो ऊंचे पर्वत से नीचे गिरने जैसा है। मरण के बाद वह पछताता है, पर कुछ कर नहीं सकता। और अंत में बोले, हे परीक्षित, जो लोग रोग संकट या इच्छा में पढ़कर मुझे याद करते हैं, वे मेरे भक्त नहीं। सच्चा भक्त तो वह है जो बिना किसी स्वार्थ के सदा मेरा स्मरण करता है। इसलिए हे राजन, अपने मन से संदेह हटाओ। इन 7 दिनों में अवश्य तुम्हारी मुक्ति होगी। तो दोस्तों, यदि आपने भी जीवन में कभी सोचा है कि आप भगवान सच में हमारे लिए हैं, तो यह कथा उसका उत्तर है। परमेश्वर हमें तभी याद करते हैं जब हम उन्हें याद करते हैं। सुख सागर की यह कथा केवल कहानी नहीं, जीवन का ज्ञान है। इसे घर घर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और लिखें आपको कौन सी बात अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। और कितनी सरल, कितनी गूढ़ बात है, जंगल में परमेश्वर का सहारा मिलता है, क्योंकि वहाँ संसार की माया नहीं है। पर शहर में भीड़ में चिंता में हम उनका सहारा भूल जाते हैं।
सुखदेव जी जैसे ज्ञानी सिर्फ सच्चे प्रेम के लिए बोले, उनकी वाणी अमृत है और मार्गदर्शन प्रकाश। तो दोस्तों, यह था सुख सागर के स्कंद दूसरे के अध्याय दूसरे का दिव्य ज्ञान। अगले अध्याय में हम जानेंगे इससे जुड़ी कुछ और सच्ची बातें। देखते रहिए इंडियन वेद और पुराण। धन्यवाद।